So hello everyone, my name is Ajay Chauhan and I welcome back to all of you once again on this YouTube channel। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube लेक्चर पर। कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था कुछ कारण के कारण। नाउ अब अभी को जो वीडियो है रेगुलर मिलेंगे। हमने इंपरेटिव क्लासेस को फिनिश कर ली थी और अब हम शुरू करने वाले हैं हमारी सीरीज मोडाल्स की। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास होने वाली है और बेस्ड है मोडाल्स के ऊपर। Today I will teach you what are the modals and how many types of modals are there in English grammar, in English spoken, right? So if you are new over here on this channel, so please make sure that you have subscribed our channel if you are new over here then. And don't forget to share our video almost with 20 people, right? So let's get started. So today's lecture is based on modals. First of let's discuss what is the modal. Okay? Modal. मॉडल मॉडल शब्द समझना है क्या करता है। मॉडल रिप्रेजेंट्स आवर मूड, द स्टेट ऑफ आवर माइंड। इट मींस कि मॉडल शब्द का जो जन्म हुआ है वो निकल के आया है एक शब्द है मूड, और कह सकते हैं मोड, राइट। सो मूड या मोड क्या होता है? मूड मतलब कि हमारे मन की दशा, हमारा मन, हमारा माइंड। और मन में, माइंड में, मन की दशा में क्या होता है? कभी इच्छाएं होती है, संभावनाएं होती है, ताकत होती है, क्षमताएं होती है, तो उसे हम कहते हैं मोडाल्स, राइट। अब ऐसे बहुत सारी मोडाल्स आपकी होती है, लाइक कैन है, कुड है, मे है, शुड है, माइट है, वुड है, वुड लाइक टू है, ought टू है, यूज्ड टू है। सभी को वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे, आपको सिखा देंगे, राइट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मॉडल्स क्या होती है। तो मॉडल्स के अंदर आपकी छुपी होती है एबिलिटी, कैपेसिटी, राइट, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, देन डिजायर, विल, पॉसिबिलिटी, ऐसी बहुत सी बातें जो होती है, परमिशन लेना, परमिशन देना, ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, हैबिट्स को शो करना, सभी अपनी मॉडल्स के अंदर आती है। किसी को एडवाइस करना, किसी को ड्यूटी के बारे में रियलाइज करवाना, जिम्मेदारी के बारे में उसको रियलाइज करवाना, तो ये सभी आपकी मॉडल्स के ही अंदर आती है, राइट। चलिए देखते हैं, आगे जानते हैं इसे क्या होते हैं यूज आपके। तो सबसे पहले आज के हम वीडियो में करने वाले हैं डिस्कस यूज ऑफ कैन के ऊपर। यूज ऑफ कैन, जी हाँ दोस्तों, समझना है, बड़े ही अच्छे से समझाऊंगा आपको मैं आज। टुडे आई विल टीच यू इन डिटेल व्हाट इज कैन। कैन आपका एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रेजेंट में खड़े होकर हम किसी व्यक्ति की या हमारी, नोट कर लेना, इसको लिख लेना, किसी व्यक्ति की या हमारी वर्तमान की ही हम दिखाते हैं एबिलिटी को, ठीक है, कैपेसिटी को और पावर को, राइट। प्रेजेंट की, ये सभी क्या रहेगी? प्रेजेंट की, वर्तमान की, फिलहाल अभी की। अभी व्यक्ति के अंदर क्या एबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है और क्या पावर है, इनको शो करने के लिए हम यूज करते हैं कैन का। अगर बात करें इसकी हिंदी की, तो हिंदी होती सकता है। सकता है मतलब कि कोई व्यक्ति कोई काम को कर सकता है, एबिलिटी। अब इसको समझे हल्का सा। एबिलिटी हर दुनिया का एक छोटा छोटा या बड़े से बड़ा काम जिसको हम सीख के करते हैं, जिसको हम सीख के फिर करते हैं, वो हमारे अंदर क्या आ जाती है? योग्यता आ जाती है उस काम को करने की, वो हमारी एबिलिटी में आ गया। और दुनिया का वो बड़े से बड़ा छोटे छोटा काम जिसको करने के लिए सीखना नहीं पड़ता है, ताकत लगती है, पावर लगती है, वो हमारे ही केन के अंदर आ जाता है। अब जब एबिलिटी आपके अंदर आ गई, पावर आ गई, तो ऑटोमेटिक कैपेसिटी एंड क्षमता आ ही जाएगी। तो वर्तमान में खड़े होकर किसी व्यक्ति की या खुद की ही हम क्या कर रहे हैं? इन चीजों को दिखा रहे हैं, तो हम यूज करेंगे केन का। जैसे कि मैं गणित पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, मैं मैथमेटिक्स या फिर मैं साइंस पढ़ा सकता हूँ, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, ये मेरी क्या है? सभी मेरी एबिलिटीज है, मैं सीखा। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मेरी योग्यता है, ठीक है। मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, मेरा पावर है। मैं नदी में 10 मिनट तक रह सकता हूँ, मेरी क्षमता है। तो इन सभी को शो करने के लिए हम यूज करते हैं कैन का। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हमको वी हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर गाइस, ओके। वंस इफ यू अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर वेरी वेल, देन नोबडी कैन स्टॉप यू फॉर स्पीकिंग, राइट। अब इसके बाद में आपको लगाना है कैन, और वर्ब लगाना है फर्स्ट फॉर्म, और फिर लगा देना है आपको ऑब्जेक्ट, राइट। इसी
बात करें आगे नेगेटिव में, सब्जेक्ट कांट वी वन ऑब्जेक्ट, इसको आप कैन नॉट बोले या कांट बोले, दोनों ही आपके सेम के सेम है, कोई बदलाव नहीं इनमें, राइट। चलिए देखते हैं हम, सब्जेक्ट कैन वी वन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले बात करूं मैं, जैसे कि वह अंग्रेजी बोल सकता है, राइट। हम दरवाजा तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वह अंग्रेजी बोल सकता है मतलब है उसकी क्या है, एबिलिटी है, उसने पहले सीखा, इसके बाद में अंग्रेजी को वो बोल सकता है। तो हम बोल सकते हैं ही, सकता है के लिए कैन, ही कैन, बोलना मतलब स्पीक, ही कैन स्पीक क्या, इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ये हो गया अपना। हम दरवाजा तोड़ सकते हैं, अब दरवाजा तोड़ने के लिए हमको पावर लगेगी, राइट। सो वी कैन ब्रेक, वी कैन ब्रेक डोर, राइट, ये आपका हो गया। अगर बात मैं करूं नेगेटिव की, कि आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो, आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो, आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो, या फिर हम गाना नहीं गा सकते हैं, राइट। ये हो गया नेगेटिव का। या तो आप लगा दो कांट या कर दो आप कैन नॉट, अलग अलग भी कर सकते हो, दोनों सही है, कैन नॉट या कांट। जैसे कि आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो तो क्या बन जाएगा, यू कांट या फिर कैन नॉट, यू कांट स्पीक, यू कांट स्पीक इंग्लिश। या आप यू कैन से कि यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, यू कैन नॉट कम हियर, यू कैन नॉट गो देयर, यू कैन नॉट सिट हियर, ही कांट कम हियर, लाइक दिस। हम गाना नहीं गा सकते हैं तो वी कांट सिंग अ सॉन्ग, राइट। ऐसे के ऐसे ही आप आराम से जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आप क्या करेंगे, केन को आप आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट को पीछे कर देंगे, राइट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट। वैसे वैसे यहाँ भी आ जाएंगे आप, चाहे तब यही कांट कर दो, लेकिन आपको नोट अलग करना है, सब्जेक्ट के बाहर लगाना पड़ेगा, राइट। ये इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने सेंटेंस एक ले लिया कि क्या आप तेज दौड़ सकते हो, क्या आप तेज दौड़ सकते हो, क्या वह गणित हल नहीं कर सकता है, तो क्या बन जाएगा, क्या आप तेज दौड़ सकते हो, तो बन जाएगा कैन, कि हम पहले लगाएंगे कैन, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम प्रश्न पूछ रहे हैं, कैन यू, दौड़ना मतलब रन, कैन यू रन फास्ट, कैन यू रन फास्ट, क्या वह गणित हल नहीं कर सकता है, तो बोल सकते हैं कांट ही सॉल्व मैथ्स, can't he solve maths. I hope दोस्तों you have understood it very well. So wherever you are getting chance to speak, so please don't forget to speak all the sentences. These are some basic sentences which I have written, but you can speak many more sentences which will be spoken in future, right? So if you have understood all the things which I have taught you, so please don't forget to share this video with anyone. Till then, take care, bye bye, let's meet in next video.